Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am company secretary by profession and this video is for those who was unable to clear their exams this time. Just forget about your result and focus on your remaining 3 months. What you have to do, you have to make a proper strategy and follow that strategy because sometimes we just lack strategy and we fail. So without wasting your time, let me first tell you what are the points I'll cover in this video. First, what should be your next move now? What strategy I followed when I was preparing? What mistakes you should avoid? And how to remain consistent. So let's start. First question, what should be your move now? Now you just focus on your remaining 3 months. You sit down and take one diary and प्लान फॉर योर 3 months. फर्स्टली समझो कि आपके पास कितने ग्रुप्स हैं, ठीक है, कितने सब्जेक्ट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं एंड 3 months बचे हैं. तो पहले ये देखो कि चारों सब्जेक्ट में आप कैसे कैसे पढ़ के क्लियर कर सकते हो. एक रफ फिगर बनाओ पूरे 3 महीने का, एक रफ प्लान बनाना है. उसके बाद आई नो कि वो प्लान आपका ज़रूरी नहीं है कि एग्जीक्यूट हो, बट एक रफ प्लान तो आपको पता होना चाहिए ना. उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 1 वीक का प्लान बनाना है. पहले ये सोचो कि आप एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ने वालों में से हो या मेरी तरह बोर हो जाते हो तो एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट उठाओगे या एक दिन में चारों सब्जेक्ट भी उठा सकते हो. क्या आपने 3-3 घंटे का स्लॉट बना लिया या जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है उसको 4 घंटे का स्लॉट बनाया, जो सब्जेक्ट उससे थोड़ा सा कम है उसको 3 घंटे का. ऐसे करके आपको एक डायरी में पहले प्लान बनाना होगा. वो आप ही कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि आपके कितने सब्जेक्ट्स बचे. तो एक प्लान ऐसे बनाना है, ठीक है, और लिखना ज़रूर है डायरी में. अब आपको एक डायरी मेंटेन ये करनी ही करनी है, डेली बेसिस पे आपको लिखना होगा. तो आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे एनालिसिस करना है. अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है कि मैंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी. मेरे पास 2 महीने थे और 4 सब्जेक्ट्स बचे हुए थे, ठीक है. अब 2 महीने में मुझे 4 सब्जेक्ट्स करने थे. तो मैंने क्या किया, फुल टाइम क्योंकि मुझे अब पढ़ना है, मैं तो लाइब्रेरी जाती थी क्योंकि मेरा घर पे इतना कंसंट्रेशन नहीं हो पाता था. लाइब्रेरी से एक रूटीन रहता था. तो सुबह उठे 7 बजे योगा किया, नहाया, पूजा किया एंड फिर लाइब्रेरी के लिए निकल गए 8:30 बजे. आधे घंटे का डिस्टेंस था. 9 बजे पहुँचे. 9 बजे से मैंने क्या किया, स्लॉट्स बनाए. तो सबसे पहला स्लॉट मैंने बनाया 9 से 12 का स्लॉट, ठीक है, 3 घंटे का. 3 घंटे एक सब्जेक्ट लेके बैठे, उसको पढ़ना है, रिवीजन करना है. पहले से सोच लिया कि कौन सा करना है. तो डायरी जो बनाई है, डायरी में आपको लिखना होगा स्लॉट नंबर 1 9 to 12. अभी डायरी में और कुछ मत लिखो क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम प्लान इतना कुछ कर लेते हैं, नहीं एग्जीक्यूट होता है, पैनिक हो जाते हैं. तो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं जब लाइब्रेरी पहुंची तब मैंने डायरी खोली. 9 से 12 मैंने लिखा कि 9 से 12 मैं ये वाला सब्जेक्ट पढ़ूंगी, ये वाला चैप्टर पढ़ूंगी. अगर 3 घंटे में एक चैप्टर हो सकता है तो वो चैप्टर का नाम लिखा. टाइमर लगाया. 12 बजे से पहले उठना ही नहीं है, आपको पढ़ना है. फिर 12 बजे उठे, 15-20 मिनट का रेस्ट लिया. फिर अगेन अब जो स्लॉट बनाया वो 2 घंटे का स्लॉट बनाया. 2 घंटे का स्लॉट बनाया, मान लो 12:15 से 2:15. तो उसमें लिखा कि हमने दूसरा सब्जेक्ट उठाया क्योंकि मैं एक ही सब्जेक्ट पूरे दिन नहीं पढ़ पाती. तो वो आपको अपने हिसाब से देखना है. तो दूसरे स्लॉट में दूसरा सब्जेक्ट किया. फिर लंच ब्रेक लिया हाफ एन आवर. और मेरा ये था कि मैंने अगर मान लो एक दिन में 2 सब्जेक्ट उठाए तो शाम टाइम को मुझे उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है. राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और आपको पूरे 3 महीने डेली राइटिंग प्रैक्टिस करनी है क्योंकि अब सिर्फ 3 ही महीने बचे. आप ये नहीं कर सकते कि स्टार्टिंग के 2 महीने हमने ये कर लिया और लास्ट के 1 महीने राइटिंग प्रैक्टिस करी. थोड़ा थोड़ा तो लिखो, कम से कम 2 आंसर 3 आंसर इतने तो आपको लिखने ही होंगे. फिर 8:30 बजे लाइब्रेरी से वापस निकले, 9 बजे वापस घर. अब फिर रेस्ट किया, डिनर किया. फिर 10 से 11, 11:15, 11:30 तक एक और स्लॉट, उसमें पढ़ाई करी प्लस उसमें एनालिसिस करा क्योंकि डेली के डेली बेसिस पे एनालिसिस करना ज़रूरी. जब आपके सारे स्लॉट्स लिखे होंगे उसके आगे लिख लेना कि कितने घंटे पढ़ा और क्या पढ़ा, ठीक है. तो आपको एक टोटल पता चल जाएगा कि इतने घंटे आपने पढ़ा. तो अपनी कंसिस्टेंसी
इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को डेली के डेली इम्प्रूव करने के लिए आपको नंबर ऑफ आवर्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अगर मान लो मैंने फर्स्ट डे 10 आवर्स पढ़े, तो अगले दिन मेरी कोशिश होगी कि मैं 15-20 मिनट या हाफ एन आवर उससे ज़्यादा पढ़ूँ। ऐसे करके इंक्रीज़ होता जाएगा डे बाय डे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी। ठीक है, ये मैंने किया था। नाउ थर्ड, व्हाट मिस्टेक्स यू शुड नॉट डू। फर्स्ट इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन। आपको बिल्कुल भी ऐसे टालना नहीं है, आपको आलस नहीं करना है, तुरंत उठो, अपना डेली की डेली चीज़ें करनी होंगी। दूसरा था अनहेल्दी खाना, क्योंकि जब आप अनहेल्दी खाते हो ना तो क्या होता है कि आपको नींद बहुत आती है, आपका मन नहीं होगा यार कौन उठ के जाए, कौन उठ के बैठ के पढ़े। ऐसे कर सकते हो आप 3 महीने रेगुलर अगर नहीं अनहेल्दी अवॉइड कर सकते हो तो ऐसे कर सकते हो कि हम मंडे टू सैटरडे हेल्दी रहेंगे, हेल्दी खाएंगे, एंड संडे को थोड़ा सा एक टाइम पे अनहेल्दी फास्ट फूड कुछ खा लेंगे। ठीक है, तो वो मैनेज आपका हो सकता है। तो ऐसे आप कर सकते हो, तो वो चीज़ अवॉइड करो। फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हो अपने डाइट में, जिससे कि आपको आलस वगैरह ना आए, क्योंकि कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट है कि अब कंसिस्टेंट कैसे रहे। तो मेरा जो तरीका था कंसिस्टेंट रहने का वो था मेरी डायरी और एनालिसिस। अब मैंने वीक वाइज सोच के रखा है कि मतलब मंडे टू सैटरडे पढ़ना है, और संडे मैंने सोचा था कि मैं एक टेस्ट टाइप का लूँगी अपने खुद का। ठीक है, कोई एक पेपर सॉल्विंग कर सकती हूँ, या जितने चैप्टर्स हो गए हैं कुछ उसका टेस्ट ले लूँगी। तो इससे क्या होता था कि मंडे टू सैटरडे कंसिस्टेंसी रहती थी। दूसरी चीज़, घर आके डेली के डेली बेसिस पे एनालिसिस करना कि हाँ आज मैंने इतना इतना पढ़ा है। अगले दिन का एक अलग ही मेरे को ये रहता था कि हाँ अगले दिन ये चीज़ करनी है। तो मेरी तो डायरी थी जिससे मेरा कंसिस्टेंसी हो जाता था। तो आप भी ये मेथड यूज़ कर सकते हो कंसिस्टेंट रहने के लिए, ये डायरी वाला मेथड यूज़ कर सकते हो। और जो मेरी डायरी थी उसकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, वो मैं आपको लिंक में दे दूँगी, आप वो देख सकते हो कि मैंने कैसे डायरी बनाई थी। तो आई होप आपके लिए ये बेनिफिशियल रहा होगा। एंड कोई भी क्वेश्चंस है आप ज़रूर कमेंट कर सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।